वरहाधीरं नटवर्धु कर्मयो कर्णिकारम् विद्रद्वासाधनकृतदिशं वैजयन्तीं च मालाम् अगन्धान् वेनरदरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संप्रवरेभ्यो नमः। बालकृष्ण लाल की जय। सर्व संतों सत्य सनातन धर्म। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। बड़ी मझधार में नैया खोया कोई नहीं अपना। बड़ी मझधार खड़िया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। खड़िया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। हरे
राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। ज़माने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। ज़माने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम बाल कृष्ण राधे। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप बड़े आनंद से कथा श्रवण कर रहे थे कि गंगा की पवित्र वेदी पर मुनि शुकदेव अनेक ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े सन्यासी महात्माओं को राजा परीक्षित के साथ भगवान का वर्णन सुनाते। सारे के सारे उत्थे जिन्ने भी लोग बैठे रहे, सारे दे सारे मुनि शुकदेव दे वचन सुनिए, ओदी वाणी की सुनिए, इन्ने प्रसन्न होंदे जियां उन्हें की कोई कुदै मनी लभी जंदी या कुदै कल्प वृक्ष लभी जा। मुनि शुकदेव दी उम्र लौकी है ते सुनने वाले जेड़े ने श्रोता वो बड़े बड़े बुजुर्ग न। पर शास्त्र दी मर्यादा की रखदे होई मुनि शुकदेव उच्चे थां बैठे दे। की बैठे दे की भी उच्चे थां बेहिए वो सारे की लभी जंदे, इस वास्ते बैठे दे। सारे जने बड़े मजे कन्ने हथ जोड़िए कथा सुने करदे। इत्थे साढ़े कथा सुनने लई तुंदी नई बस्ती मते सारे लोग आए दिन, कोई संतन, कोई महात्मा, कोई सन्यासी न। सारे के बेचारे भुंजा बैठे दे। जिले आउंदे लभदे ते मी झक आउंदा पई नहीं कुत्थे भालिया जाग। पर फिर सोच आउंदी जे कथा सुननी है, कथा सुनने दे नाते आए दे ते उन्हें की स्वाद कथा कन्ने बौने कन्ने नहीं। उनदी लगन कथा दे विच वो बेचारे भावें भुंजा बेही जान, भावें तख्त पोशिया प्रवान। मैं समझना शायद उनके मने च कोई विकार नहीं आउंदा होवे। अत्रुआं दी गल है। साढ़े पिता जी आए कथा सुनने लई। पिताजी दूर पिछे बैठे रहे। मैं उन्हें की दिखी जरूर लिया, पर आखी नहीं सकिया पिताजी तुस उथों दानिए ते उच्ची जगह बह जाओ। जे उन्हें की उथों सददा भी ते इत्थे आनिए अपने कोला उच्चे ते भाली ना हा सकदा। की जे भालना
उनकी झूठी इज्जत करिए ते शास्त्र मर्यादा की खंडन करेदा। जे उन्हें की नहीं भालदा ते उनकी जिहड़ी इज्जत है मैं उसी घटा करना। कई बारी मती सोच आई जाती, ऐसे विकट समय में मनुष्य क्या करे। ओले किश सोच बनी जाती के करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, आराम का नाम सुनने के लिए भले ही चोरी भी करनी पड़े, पुंजा बहुने दी ते गल है नहीं। कदे राम दा नाम सुनने दी खातर कदे बेइज्जती भी होई जा। कोई चंगा माड़ा भी आखे ते ओ ना सुनी लेना चाहिए। चीजां दुनिया दियां थोंदियां रहनियां माड़ियां चंगियां, पर ओ राम दा जिहड़ा ओदा नाम है ओ नहीं सनोचना। कोई इस गल्ला गै ए नहीं सोचे ते अज के करना सुनिए कल सुनगे, आपू अपने घर करवागे। इत्थे कोदा घर है दुनिया च, इत्थे केड़ा कल मौका लगना है। एवें गै जियां तारे दिने छप्पी जंदे, पता नहीं लगता कुत्थे गए उठी। जियां पानिये दे बुलबुले दिखदे सार गै मिटी जंदे, इयां गै बंदे दी जिंदगी जेड़ी है वो छप्पी जंदी, वो कुदै लभदी नहीं। जिस गल्ले की कल सोचना उसी अज सोची लैचे ते राम दा नाम जपी लैचे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। मुनि सुखदेव वर्णन करते ही राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में बड़े आनंद के साथ रहते, बड़ी मौजें करने रौन। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय बारे उपस्पर्शे माधवाः ददयो प्रसन्न करन आत्मानं तमसा परम। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य कर्म संध्या बंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। उपस्था आर्क मुद्यांतम तर्पयित्वा आत्मनाः कलाः देवान ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् नव्य अर्चे च आतम्बान् धेनूनां रुकुम शृंगीनां साध्वीनां मौक्तिक सृजां पे शिवनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवासां ददो रूपे खुराग्रानां कुशोमा जिनतिलह सह लंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो भदबम भदबम दिने दिने। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्य उपास्थान करते और कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौों का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींगों में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। सुधर्माख्यां सभां सर्ववृष्णिभिः परिवारिताः प्रविष्ट जन्निविष्टानां नासन्त्यंग षडुर्मयः। हे राजन परीक्षित,
तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। एक रोज भगवान बैठे दे ते कोई आदमी चिट्ठी लईए उठी आया। उसने आनिए चिट्ठी दिती। भगवान आखन लगे ब्राह्मण देवता पढ़िए सुनाओ। आखन लगे कृष्ण के पढ़ना। एक जरासंध नाम दा राजा है। तेरे मामे दा जिहड़ा सौरा है वो जरासंध है, जेदे कन्ने तू कई बारी पहले भी लड़िया है। उन राजाओं ने जिन्होंने जरासंध की दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। उस चिट्ठी च जरासंध दी जेला च रहने वाले राजे भगवान की लिखे रहा। हे श्याम सुंदर, आपका नाम तो संकट मोचन है। आखन लगे भगवान तेरा नाम संकट मोचन है। तू ते दीन दुखियों दी साड़ लेना है। तू कदे साड़े लिए सोचिया नहीं। पापी जरासंध ने हजारां लोग जेड़े इयां गए बिना मतलब दे कैद कीते थे, उन्हें गी ते छिड़का। उन्हें तेरे लिए सुनिया भेजेदा ते जेकर तू कृष्ण है, कृष्ण तुसी आखदे क्री भूवाचका स्न रक्षण है। क्री आखदे धरती की, कृष्ण आखदे ओदे राखी करने वाले मालक है। जेकर सच्चे मुच्चे तू धरती की राखी करने लिए आया है, असेंगी बचा। इस प्रसंग को सुनकर भगवान कृष्ण कहते, ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, इसीलिए तो मेरा अवतार होता। अख लगा मैं और क्या काम करना, ये किश्ते करना। तो जाओ उससे वेले जेड़े कोल कच्छ बैठे रहे, चोट कोल बैठे रहे ना, सत्य की श्री रामा और बड़े वीर है। आखन भगवान उन्हें तैयारी करो ते जरासंध की मार्च। कईं की बड़ी खुशी रही लड़ने दे विच, दूंगी की तंग करना। कईं दा स्वभाव नहीं चुकेदा हुंदा। इयां जियां छड़ा कुत्ते की कदें ऊश आखे भावें अगे जी आपू गै बड़ोई जा बेचारा, पर पहले दौड़ी के पांदा। इयां के मते सारे लोकें दा नया स्वभाव हुंदा। उहां चेते रखन, कुसै दे भका जानी नहीं कदें जाना। उसी विचार करी लेना। ना गए सहसा विदधीत न क्रियाम। कोई भी कर्म इंसान को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता तो वो हास्यास्पद होता। जेकर कोई करता है उसकी आस्वानी होंदी, उसकी बेइज्जती होंदी। भगवान कृष्ण भगवान है ही या नहीं, पर एक जबरदस्त क्रांतिकारी जीव है। सारे कोला अच्छे
ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਸਾ ਦੇ ਦੁੱਖੇ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਦੁੱਖੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। भगवान कृष्ण सोचन लगे इसी मार्च जरासंध की किस चाली मार्च। उससे वेले सोच की थी कि जाचे नहीं जाचे। अजे सलाई करे करते है। उनके सोचते सोचते एक पांडवों का दूत चला गया। पांडव जेड़े भगवान कृष्ण दी बुआ दे पुत्र है। एक उंदी बखी दा कोई स्नेहा लईया गया उठी चिट्ठी। जियां काट आंदे आएगा ब्याह शादी है। एक नींदरा आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ ਦਾ कृष्ण आस तेरी बुआ दे पुत्र पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरी सारे कोला पहले पूजा करनी है ते तू भी रिश्तेदारी दे नाते सत्या करने हैं। तुम साढ़े आई जा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। उन्हें चिट्ठी च लिखे रहा कृष्ण असें राजसूय यज्ञ करना पांडवें। उस राजसूय यज्ञ दे विच तेरी पूजा करना चाहते हैं। बंदे दी पूजा नहीं हुंदी होगा, ये चेते रखना। पूजा हुंदी जेड़े सुपर ह्यूमन होन, किश बंदे कोला उच्चन होन, उनदी पूजा हुंदी। पर कृष्ण ते बंदे ही दिखने की हड्डियां मासे दा बुत हा। ओदे विच भी मल मूत्र भरोचे दा हा। कृष्ण दी पूजा की करन लगे एडे एडे वड्डे आपू राजे है ओदे भरा। उन्हें की कृष्ण च कोई खास गुण ते चमत्कारी लभी उन्हें। जिले कृष्ण ने सुनिया कि पांडवें दा यज्ञ, जिसले ये गल सुनी अब तो दो काम हो जाते। कन्ने ते जरासंध की मारने वाला ते कन्ने रिश्तेदारी ले जाने वाला। सोचने लगे कि मैं पांडवों के घर जाऊं या पहले जरासंध की जेल से उन राजाओं को, उन दुखियों को छुड़ाऊं। मुनि सुदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सभा में जितने जदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, तवम ही नाह परमम चक्षुः सुहन मंत्रार्थ तत्वित तथा अतर ब्रूहि अनुष्ठेयम श्रद्धेयमः कर वाम तत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है,
इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे भी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। अजे सोचा करे करदे है। इन्ने चिरेगी उदो बोली पिया, कृष्ण मैं तेरा मित्रां ते अंतरंग सखा, मैं तुगी खास खास सलाही दिना कदे कदे। उद्धव जी ने कहा, भगवान देव ऋषि नारद जी ने आपको ये सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के रासुए यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका ये कथन ठीक ही है और साथ ही ये भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। अस्माकं च महानर्थो हि एतेनैव भविष्यति जसाच तब गोविंद राज्ञो बद्धान विमुंचतः। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको यश की भी प्राप्ति हो जाएगी। उद्धव ने बड़े मजे करना आखिया, भगवान मन्निया पे तू परमात्मा का अवतार है। जेड़े सच्चे लोग होंदे संत लोग वो कदे पर्दा नहीं रखते, कोई लवा लफाफा नहीं रखते। की ते मुंगिया पर गल सुनाने का बड़ा मजा हुंदा, पिछी उल्ले करें ते भंडी हो जाती। उद्धव आखन लगा, कृष्ण इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम ईश्वर की 16 कलाओं से संपूर्ण अवतारी हो, अवतारी पुरुष हैं। पर एक गल है, अवतारी तो तू है, जरासंध की तू नहीं मारी सकता। साफ सुनाई उड़िया सी ते जरासंध तेरे बसे दा रोग नहीं। तू जरासंध की तू खा सकना है, इयां लिचियां ले सकना है। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान ना होगा। जेकर तू मेरी सलाह मन्नी ले, पावे तू भगवान है, पावे तू किश है, पर तू जरासंध की मारी नहीं सकता, क्योंकि जरासंध को दिए गए शाप के अनुसार एकमात्र भीमसेन ही मारने वाले हैं, उसी दुआ कोई मारी नहीं सकता। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की जांचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। ब्रह्म बेशदरो गत्वा ताम वीक्षेत बरकोद्राह हनिष्यति ना संदेहो द्वैरथे तब सनिद्धो। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगें। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। निमित्तम परमीशस्य विश्व सर्ग निरोध्यो हिरण्य गर्भः सर्वश्च कालस्य रूपिणस्तव। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार जरासंध का वध
कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया। ते तू कदे पहले अपनी रिश्तेदारी निभाएं, अपनी रिश्तेदारी पूरी करें, ते फिर ते तू कुदै जरासंध की बीमारी सकना है। भगवान ने आपू गीता च आखे दा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन्हें क्या आखे दा कि सारी दुनिया दे धंधे करदे करदे मेरी शरण च आना। ये नहीं उन्हें आखिया पे काम काज सुट्टी उड़ने गए, जियां तुस बाडियां सुट्टिया ते टुरी आए। उन्हें ये नहीं आखिया भगवान ने, वो क्या आखदे कि बंदा सारे काम काज करदे करदे मेरा भजन करे, मैं उसी सारे दुखें को ला छिड़काई उड़ना, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूं। उद्धव आखने लगा, कृष्ण यदि लोक धर्मों को निभाना आवश्यक है, जे दुनिया दे धर्मे की निभाना जरूरी है, ते तुगी पता नहीं जे तू की करना। पहले रिश्तेदारें दे जा, उनके जग्गे दे विच होई है, ते फिर तू अपना काम काज कर। जरासंध बदाह कृशन भूर्यार्थाय उपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तब चावी मतः कृतुः। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी की ये सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। उससे मिले उद्धव की सलाह भगवान ने मनी गई और भगवान उसी समय सपरिवार अपने सारे परिवार की लिए हस्तनापुर चली। हस्तनापुर कुसी आखदे दिल्ली, जिथे कौरवें पांडवें दा राज हा, उत्थे चली। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 राम। बाल कृष्ण लाल की। राजदूतम उवाचेदम भगवान प्रीनयन गिरा वा वैष्टदूत भद्रम्बो गातिष्यामि मागदम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिभ्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट निहारने लगे। जिस समय ऐसा हुआ, अब तो भगवान कृष्ण उसी समय पांडवों के घर जाने की तैयारी करते।
जेले पांडवें दे जान लगे। सारे टब्बरे की कन्ने लई भगवान जेकर कदें साढ़े आला लेखा होंदे जियां कुसै सज्जने कोल 4 पैसे होई जान ना फिर वो परवाह नहीं करदा कुसै दी। जेड़े इयां गै माड़े रिश्तेदार होंदे उंदे ते ओह जंदा नहीं, खातरी नहीं समझदा। लेकिन भगवान 16 कलाओं से विभूषित होते हुए 64 विद्याओं के जानकार होते हुए त्रैलोकी के मालिक होते हुए अपने रिश्तेदारों को गले लगाते। वो आखन लगे जेले भगवान पांडवें कछ चलिए उत्थे जाने कन्ने की होया, सारे पांडव खुश होए। ये सोचिए कई साढ़े सज्जन उठी आए। बोल श्री राम जय, बोलो श्री, बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। भगवान मुकुंद मार्ग में दृश्यवती एवं सरस्वती नदी पार करके पंचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और सज्जन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। गीत बादितर घोषेन ब्रह्म घोषेन भुगेसा अव्यात सा ऋषिकेशम प्राणाः प्राणम इवादृताः। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। दृष्ट्वा विकिलन न हृदयः कृष्णं स्नेहेन पांडवाः चिराद दृष्टं प्रियतमं स सब्जे अथ पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह अतिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। तम मातुल्यम परिरभ्य निर्व्रतो भीमः समयेन प्रेम जवा कुल इंद्रियः जमो क्रीटी चा सुहरितमं मुदा परवृद्ध बाष्पाः परिरेबिरे अच्युतम। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुनेन परिशभक्तो जम अभ्याम विवादिताः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हताः। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और केके देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी यथा उचित सत्कार किया। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे।
राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे बाल कृष्ण लाल मुनिषदेव जी वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। पृथा विलोके भ्रात्र्यं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीत आत्म उत्थाय पर्यंकात सश्नुषा परिशस्वजे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपने पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि ना रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। सब शर्वा संचोदिता कृष्णा कृष्ण पातनीश्च सर्वशा आनर्च रुक्मणीं सत्यां भद्रां जाम्बतीं तथा कालिंदीं मित्रबिन्दां च सैभ्यां नागंजितीं सतीं अनन्याश्च अभ्यागता जा अस्तु भाषः श्रृंगमंडनादिभिः। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी सत्यभामा भद्रा जाम्बती कालिंदी मित्रबिंदा लक्ष्मण और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहाँ आई हुई श्री कृष्ण की अन्य अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक मंत्री और पत्नियों को ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख सामग्रियाँ प्राप्त हों। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे बाल कृष्ण लाल सारे पांडवों ने राजसूय यज्ञ के लिए नांदी श्राद्ध किया। जिले जग करना शुरू करने लगे, उन्हें यज्ञ कोला पहले श्राद्ध किया। कदी आस्ते नहीं श्राद्ध करते। जेड़े साढ़े चार भरा करते भी है श्राद्ध, जिले वो पढ़ी है ना चार चार अखर, उन्हें छोड़ी ओड़े। उन्हें आख्या नक के पंते दे ढिड भर रहे।
इन्हें श्राद्धें करने केड़ा साढ़े बापू की थोन लगा के एक सज्जन आखन लगा मरने के बाद बंदा किश किश बनी जाता। मैं क्या हो आखन लगा जेकर ते बुढ़ा साड़ा मरने के बाद बनिए दा मकोड़ी ते पिंड है बड़ा जिले मकोड़ी दे उपर रखिया ते मकोड़ी ने ठाणी मरी जाना पाप लगना। ते जेकर बुढ़ा साड़ा मरीए बनिए दा संडा ते पिंड है निक्का हारा ते संडे का बनना कख नहीं। मी बड़ा हासा आया। मैं आख्या भाई जरा पहले गए बाबे की संडा बना करना है तुगी पिंड बट्टने की लोड़ नहीं कि पे तू ज्ञानी होइए दा हूं तुसी सुना करना। बड़ा सोहना लॉजिक पॉइंट है कि जेड़ा बंदा गीता के मुताबिक मरी जाता उसे वेले जम्मी जाता भावें नीच जोनी च जा ते भावें उत्तम च जा पिंड वटने की के लोड़ पई। ते पांडव करे करदे नांदी श्राद्ध खोरे पांडव शदाई न उन्हें भी ते नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब पिंड वटना नहीं कुसे की रोटी का खिलाना नहीं। श्राद्धा का मतलब है श्रद्धा के कन्ने अपने पितरें की चेता करना। पितर होंदे जेड़े साढ़े पुरखे न खानदान दे बुजुर्ग जेड़े मरी पूरी गए दिन उन्हें की चेता करना। चेते भावें नहीं करे कोई उन्हें कदे मैं सोचा मैं अपने शरीर दे ऊपर केड़ी कुदै रकम खर्ची दी कुछ दिता मिगी ये शरीर माऊ ते बब्बे दे संयोग कन्ने बनिया। मिगी मां मिगी गै नहीं तुसें सारेंगे। मां जेड़ी है 9 महीने चुकी चुकी ढिड्डा च फेरदी रही। अज किश पढ़ने दे बाद आखिया ओदा नां लेने की लोड़ नहीं। कम से कम उसी चेते ते करचे कुसे बहाने कन्ने जेड़ी ओदी साड़ा शरीर बनाने दे विच किश कंट्रीब्यूशन दे रही है जेड़ी ओदी डिवोशन ही ओदा किश फल चुकाने लई उसी चेते ते करचे। मां कदू आख्या दी है तू कुसे की रुट्टी के खिला ते मेरे पिंड बट उंगा आस कुसे बहाने कन्ने उसी चेते करचे। जेड़ा कुसे भी कन्ने दी शुरुआत दे विच पितरें की याद करदा वो हमेशा सफल रहुंदा। जेड़ा उन्हें की भुली जांदा बल्ले बल्ले ढोंदे ढोंदे ढेई जांदा। मैं तुसें कोई मता लंबा वर्णन हा सुना करदा। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे बाल कृष्ण लाल मुनि सुखदेव वर्णन करते राजन परीक्षित जिस समय भगवान कृष्ण पांडवों के पास चले गए बड़े प्रेम से गले मिलते बड़े खुश हो एक दूसरे की दिखी है। दूसरे रोज जग शुरू करना है। जग शुरू करने दे विच की करते सारे कोला पहले अग्नि देवता की बुलाते। केड़ा जग
ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਵਯ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹਾ ਸਵਾਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। अग्नि देवता की बुलाने लई जिले बान किया, कियां आह्वान करते, चौलें दे दाने लैंदे, फुल लैंदे ते अग्नि देवता का नाम लईए उसी सदी लैंदे। अग्नि देव आए, उन्हें आउंदे आख्या, पांडवों मैं आपका यज्ञ नहीं करवा सकता, मैं तुंदा जग नहीं करवाई सकता। की नहीं करवाई सकता? की ते मेरी जीरना हुई भी है। एक मर्द गण है, वो जग करा दे है, उनके जगे दे विच मिगी इन्ना घ्यो पीने पिया। अग्नि देवता सुना दे, उन्हें एडी एडी मुट्ठी बसोधारा लाई दी ही कि मैं उसी तौले तौले पचाई ना आ सकता। मिगी जीरना हुई दी क्यों खाई खाई है। जेकर हूं तुस जग करना चाहते हो तो एक गल करो, पहले मेरी जीरना भन्नी लाओ। जीरना कियां भजदी? बंदे के कदे जीरना हो जा ते आखदे सी नारदाने की चटनी बनाई दियो, कोई तिखा मुंह करने वाली चीज। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को रोग मुक्त होने के लिए खंड बांध की जड़ी बूटियों और रहने वाले जीवों की भस्म करके खाने की सलाह दी। खंड बांध के रक्षक देवता थे, इसीलिए उस क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। खंड बांध में इंद्र के मित्र नागराज तक्षक रहते थे। अग्निदेव जब भी बाण जलाने का प्रयास करते, तक्षक के मित्र देवराज इंद्र भारी वर्षा करके आग बुझा देते थे। अग्नि देव आखन लगे, मेरी खांडव बन जलाई है देव, ता मेरी जीरना टुटती है। खांडव बन के हा एक जंगल हा, उस जंगले दे विच बड़े बड़े पापी दुष्ट रहंदे है, जेड़े आम लोकें ही तंग करते। अग्नि देव ने खोरे आख्या या परमात्मा ने अपनी के चाल वरती, इहदा के पता कुछ है। भगवान आखन लगे, ठीक है अर्जुन, खांडव वन कल के जलाइए दियो। खांडव वन जलाने लिए चली, दो जने तीर कमान लिए खड़ोई। अग्नि देवता ने आकाशवाणी की थी, जेकर कोई एदे विचा बाहर गया उठी ते तामे तुंदा जग नहीं करवाना। अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर इंद्र के द्वारा छोड़े गए तूफानी और बारिश को अपने अस्त्रों से रोक दिया। उन्होंने लगातार 15 दिनों तक वन को जलने दिया और इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया। अंततः इंद्र ने मान लिया कि कृष्ण और अर्जुन को परास्त करना असंभव है। जग्गे दे विच भी पाप हुंदा नहीं हुंदा। मते सारे लोग इस पापे की दिखिए जग छोड़ी गए। आखदे जिले लकड़ियां बालनियां, कुसै च मकोड़ियां हुंदियां, कुसै च किश हुंदा, ते फिर तेल, घ्यो, जौ, चौल, किन्नियां चीजां अग्गी दे विच सुट्टी उड़नियां, बेकार जंदियां। अपनी सोच हुंदी ना बेचारे दी। ये सोचते भी देवते की जी लकड़ियां सुट च है, वो पवन कुंडा च बाल च ते खबरा पाप लगी जा, ते जेड़ियां भारे ने भार अपने वाली होनियां उंदे च पाप नहीं लगता। भाई जे ने पापे कोला डरने वाले हो ते अवन कुंडे च लकड़ियां सुट्टी है पाप लगता, ते सन्यासी बनी जाओ। सन्यासी का धर्म है भाई अगू भी छूना गया नहीं। जेकर देने पवे ते सामने धर्म आई जांदा, आखदे राम राम ये नहीं देना किश। जे लैने वाली गल आवे ते तां भी धर्म आई जांदा, आखदे शास्त्रे च लिखे दा भी ले लेना चाहिए। शास्त्रे च ये नहीं लिखे दा। शास्त्रों ने ब्राह्मण के 6 लक्षण बतलाए हैं।
दानम प्रतिग्रहम चाहिए। ब्राह्मण दे 6 लक्षण च पहला लक्षण के है दानम प्रतिग्रहम चाहिए, अध्ययनम अध्यापनम तथा यजनम याजनम चाहिए। उन्हें क्या किया? सारे कुला ब्राह्मणी च पहला लक्षण है दान देना ते दूआ है दान लेना। ये नहीं भी ले पहले लेना ते देना नहीं। एकड़ी गल नहीं आखी। उन्हें कोई पूछे भी तू सुना रहा कुछ ही एकड़ी गल, जेड़ी गल मैं सुना रहा दान लेने वाली ब्राह्मणी लई, एक ओदे लई सुना रहा भाई, ओदे लई जेड़ा दान लैंदा है ते पहुंचाने दे काबिल नहीं। जेकर वो है गस्टड अफसर ते प्रोत बनी है कुछ दे लई आवे चवरी तरकाले रोज आंडे भुनने होन ते 10 चवरी ते नहीं बजन लगी, वो अपने वाली करा दईया खलासी होनी मसा। एक खास ख्याल रखना, जेकर लेना सोच दियो ते देने की जांच पहला सीख नहीं तो पांडा पुठा हो जाना। रोते नहीं लगे कुछ जेकर लगे ते दान कर लेना। देने लिए भावे अपने वर्गे दे जुड़े कोई ओदे लिए सोच नहीं करनी कि भी दित्ती दी चीज बड़े तौले होंदी। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बाल कृष्ण लाल की। मैं आपसे वर्णन कर रहा था कि भगवान कृष्ण खांडव वन जलाने लगे। तीर कमान लिए खड़ोइए, अग विच लगिए अपने आप। इन्नी जोरे दी अग भड़की, ओदे विचा जेड़ा भी राक्षस बाहर निकलना भगवान ने तूए तीरे कन्ने मारी उड़ना। पाप ते बड़ा हा, पर ओदे विच पुण्य वाला बंदा भी कोई ना। जेड़े उत्थे रहिंदे है उकड़ा खांडव वन ते सड़िए रहूंगा। पंजाब विच भी खांडव वन बनी दा है, जिथे उग्रवादी छप्पी रहिंदे ना खांडव वन बनी दा, पर अजे कसर भगवान कृष्ण दी कोई जम्मेदा नहीं है। पर जिले जेड़ी चीज बनी जाती है उसी ढाने लिए मसाला पहले बनी जाता। इसके लिए हम चिंता न करें, ईश्वर स्वयं सब कुछ करने वाले हैं। वो किसी को ऐसी प्रेरणा देंगे, उन्हें कुछ ऐसी मत बनाई, उन्हें खांडव वन को कोई जाना। मैं सुना करता था भगवान जला करते हैं, अग जोरे लगी थी। एक पखरू हा, उस पखरू के 4 बच्चे हैं। निक्के निक्के बच्चे अजे उनके शैल फंग नहीं हुए दे। जेड़ी उन्हें बच्चे की मां ही उत्थे गई, जेड़ा उनका बाप हा वो कुदे चलिए दा। वो पखरू नहीं, एक ऋषि दे पुत्र है। ऋषि ने जानिए पखरू बनना सोचा कि वो 2 जने ऋषि ते ऋषि पत्नी जनानी मर्द है। उन्हें सोचा और भोग भोगने ते इंसानी यामे दे विच भोग भोगूंगा जेकर ते मेरी पाप लगो, यामी नरके च जान की नहीं पखरू बनी जाचे 2 जने। वो ऋषि ते ऋषि दी पत्नी पखरू बनी है, उनके घर बच्चे हुए।
जिसले बच्चे सड़न लगे मां ने की लिए जा ही नहीं सकती बब थे ना रूप बटाइए भी कम ना चलता मऊ ने उठेंगे बैठे परमात्मा के विनती की के भगवान मैंने बच्चे की बचाई नहीं सकती मैंने की जन्म जरूर देता इन्हें की बचाना तू है कुछ से चाल नहीं हुए इन्हें की बचाई ले उन बच्चों को बचाने के लिए भगवान को कुछ करना पड़ता इनने चिराई की होया अस्तनापुर का एक हाथी गया की मछली है जिले हाथिया ने अग्गी दे लोरे निकलते दिखे खांडव बने हाथी दौड़ता गया अर्जुन ने सोचा हाथी हल्की ये थोड़ा मारा नहीं कुछ ही उनने हाथी की तीर मारिया हाथी मर गया। इंद्र के प्रति एक आकाशवाणी हुई तो मारा मित्र तक्षक नाग कुरुक्षेत्र गया हुआ है अतः खांडव वन दाह से बच गया है। खांडव वन दाह से अश्वसेन मयासुर तथा सारंग नामक पक्षी बच गए थे। अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन करके गंडीव धनुष अक्षय तरकश दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ जिस पर कपिध्वज लगी थी लेकर अर्जुन को समर्पित किया। अग्निदेव ने कृष्ण को एक चक्र समर्पित किया। खांडव वन जलाने के बाद साफ की गई भूमि पर पांडवों के लिए एक अद्भुत और आलीशान दिव्य सभा का निर्माण किया। पांडवों ने वहां एक भव्य और समृद्ध इंद्रप्रस्थ नाम के शहर का निर्माण किया जो उनकी राजधानी बन गया। इंद्रप्रस्थ राजनीतिक रूप से जमुना के पश्चिमी तट पर वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित था। बाल कृष्ण लाल की जय। सर्व संतों सत्य सनातन धर्म